हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के एमपी टेट वर्ग 3 के प्रीवियस ईयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न जो मध्य प्रदेश चयन परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे वर्ग 3 के लिए। आज का जैसे पहला प्रश्न है, असाधारण बच्चों के लिए उपचार के वितरण जो भी हो, हमारा मुख्य कार्य किसी विशेष बच्चों को खाली स्तन बनाने में सहायता करना होना चाहिए। कैसे बच्चों को सहायता करना चाहिए? तो अपने पर्यावरण के लिए पर्याप्त रूप से समायोजन के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन ईवीएस के व्यापक विषयों के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन ईवीएस के व्यापक विषयों के अंतर्गत नहीं आता है? तो पौधे व्यापक विषयों के अंतर्गत नहीं आते। परिवार रिश्तेदार आते हैं, आश्रय आता है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये आता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित किया गया है। पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित किस प्रकार से किया गया है? एक बहुविषयक शैक्षणिक क्षेत्र जो पर्यावरण के साथ मनुष्य के संबंध का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करता है। मनुष्य के संबंध का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गैर जलवायु कारक है। गैर जलवायु कारक क्या है? तो भूमि अवक्रमण। क्या है? भूमि अवक्रमण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सही है? तो कौन सी गतिविधि सही है? तो प्रदूषण कम करना, ये कौन सी गतिविधि सही है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से किस अनुसार वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आयत के अनुसार। किसके? आयत के अनुसार है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से क्या जंगल का कार्य नहीं है? जंगल का कार्य क्या नहीं है? ध्वनि प्रदूषण कम करना, ये जंगल का कार्य नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन एक गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस। इसका राइट आंसर फास्फोरस चक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पहाड़ों में रहने वाली जनजाति शंकु के आकार के तंबू में रहती है, जिसे याक के बालों से बुना जाता है और एक साथ सिला जाता है और 9 डंडों से बांधा जाता है। फिर करीब 2 फीट गहरी जमीन खोदकर टेंट लगाया जाता है। इसके तंबू को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसे रेबू कहा जाता है। क्या? रेबू कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे चांगपा अपनी भेड़ बकरियों को अपने डेरे के पास रखते हैं, वह स्थान कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लेख कहलाता है। क्या? लेख इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे श्रीनगर में कई परिवार एक नाव रखते हैं। श्रीनगर में कई परिवार एक नाव रखते हैं जो अंदर से अलग कमरे वाले घर की तरह है, जो मुख्यतः इसमें डल झील और झेलम नदी में देखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घाटी।
नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कोई भी स्थान जिसके लिए ऐतिहासिक और स्थापित या सांस्कृतिक के संरक्षण की आवश्यकता होती है क्या कहलाती है? तो विरासत परिसर कहलाती है। क्या विरासत परिसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है जैसे विरासत के प्रति जागरूकता के संबंध में का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कला और संस्कृति विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास है। और जो ज़्यादातर प्रश्न इसी प्रकार के आएंगे आपकी परीक्षाओं में। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे भारत सरकार ने ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और महिलाओं को गोपनीयता और सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य में कौन सा कार्यक्रम और कब शुरुआत किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP के अंतर्गत किया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन कब शुरुआत किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 को इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे भारत सरकार द्वारा इनको इस्पार की स्थापना किस वर्ष की गई? इनको इस्पात की स्थापना कब? 1962 में की गई थी। कब? 1962 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे टाल्स का पूर्ण रूप क्या है? इसे इसरो के पूर्ववर्ती संगठन द्वारा स्थापित किया गया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा थम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित में कौन सी अंतरिक्ष या एरोस्पेस एजेंसी अपने देश के साथ सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा DLR अंतरिक्ष प्रशासन डेनमार्क जे अच्छी तरीके से सम्मिलित नहीं है। बाकी जे भी है, चीन भी है, फ्रांस भी है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण द्रव्यमान क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 360 किलो। कितना है? 360 किलो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1967 में, 1957 सॉरी, कब? 1957 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का कक्षीय जीवन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 साल से थोड़ा कम। कितना? 17 साल से थोड़ा कम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे ASLV-3 या SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 को किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1980 में। कब? 1980 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह SLV-3 या SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 के प्रथम सफल प्रक्षेपण का द्वितीय प्रक्षेपण किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रोहिणी सैटेलाइट 3 में। कब? रोहिणी सैटेलाइट 3 में इसका लॉन्चिंग किया गया था।
नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह कक्षा में पहुंचने में विफल रहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा SROSS1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित उपग्रहों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है जैसे रोहिणी उपग्रह RSD2 रोहिणी उपग्रह RS1। तो कौन सा इसका पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाए, पहला और दूसरा इसका राइट आंसर हो जाए, तीसरा सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे इसरो के निम्नलिखित अंतरिक्ष यान पर विचार करें। तो चंद्रयान फर्स्ट और दूसरा है जैसे मार्स ऑर्बिटर स्पेस क्राफ्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही राइट है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पिछली बार एक ही टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का कार्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपग्रह सैटेलाइट बनाना, ये भी राइट है। ग्रहों से उपग्रहों के लिए लॉन्च सेवाएं प्रदान करना और भारतीय उद्योगों के माध्यम से उपग्रह निर्माण को सुगम बनाना। कौन सा पहला दूसरा तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें पहला दूसरा तीसरा किसमें, चौथा वाला इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे छोटे समूह में परिचर्चा के दौरान शिक्षक को क्या सुनिश्चित करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हर चर्चा लक्ष्योन्मुखी होना चाहिए और या चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए बच्चों के पास विषय के बारे में पर्याप्त जानकारी होना चाहिए। किसी भी दृष्टि या मत का अनादर या उपहार नहीं होना चाहिए। तो कौन सा पहला दूसरा तीसरा और चौथा, पहला दूसरा तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा चौथे वाले में तीन ही ऑप्शन मिल रहे हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कई छात्र छोटे परिचर्चा का आनंद लेते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, यह सहकर्मी आधारित संचार है। इनमें अंतःक्रियाएं होती हैं। यह विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहन मिलता है। तो कौन सा पहला दूसरा तीसरा तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कौशल जो छात्र छोटे परिचर्चा के माध्यम से विकसित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विश्लेषण और संचार, दोनों ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित में कौन सा ईवीएस शिक्षण अधिगम की अवलोकन पद्धति का लाभ नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन पद्धति का लाभ नहीं है, कौन सा लेखन कौशल विकसित करता है, जी इसका राइट आंसर नहीं है, बाकी सभी है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।